वाराणसी क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एम्बिशन एकेडमी स्कूल नरपतपुर में नए शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य नामवर उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे। उन्होंने बताया कि विद्यालय में आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रधानाचार्य नामवर उपाध्याय ने अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा लें। उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। इच्छुक अभिभावक विद्यालय परिसर में संपर्क कर प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं नामवर उपाध्याय, प्रिंसिपल ऑफ एम्बिशन एकेडमी। नए सत्र 2026-27 में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। कृपया अपने बच्चों का एडमिशन यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें। हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसीजर जो है इस महीने के लास्ट तक चलेगा, तो इस महीने के लास्ट डेट से पहले ही अपने बच्चों का एडमिशन करा लें, जिससे कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बच्चों की पढ़ाई के बारे में अभी बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है, जिसमें कि स्पेशली क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं सभी सब्जेक्ट की लगभग चेंज हो चुकी हैं। सिलेबस भी रिवाइज हो चुका है, जिसमें बुक को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कुछ जो चैप्टर ऐसे हैं जो कि पिछले साल के बुक से मिलते जुलते हैं, उसको लेकर के टीचर ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो कृपया अपने बच्चों को जो है एडमिशन के लिए भेजें और एडमिशन करा करके उनकी पढ़ाई शुरुआत करें। स्कूल आने के बाद बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा उनको दी जाएगी। इसके साथ साथ उनके अंदर जो संस्कार है, जो कि आज के बच्चों में धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, संस्कार को हम लोग विशेष प्राथमिकता देते हैं कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे, अपने बड़ों का आदर करें। उसका विशेष ध्यान स्कूल में रखा जाता है और इसको इन सभी चीज़ों को हर तरह से जो है परिपूर्ण करते हुए बच्चों के जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनके हर तरह से बहुमुखी उनका विकास हो। इसके साथ साथ उनके खेल के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके सांस्कृतिक जो एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी, उसके बारे में हर चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं और बच्चों के हर तरह से उनके विकास के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। स्कूल हमारे विद्यालय में लगभग हर तरह की सुविधाएँ हैं। कंप्यूटर की विशेष सुविधा दी गई है बच्चों को। क्लास 1st से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सबको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ जो 6 के ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स का लैब है। साइंस लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों लैब अलग अलग है। टीचर अपनी सुविधा के हिसाब से फिजिक्स लैब में भी ले जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में भी ले जाते हैं, बायोलॉजी लैब में भी ले जाते हैं। इसके साथ ज़रूरत पड़ने पर मैथमेटिक्स के जो भी प्रैक्टिकल जी क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल भी उनको बच्चों को कराया जाता है। सोशल की भी जो प्रोजेक्ट और एक्टिविटी होती है वही कराई जाती है। तो इस तरह के जो इंटायर डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं बच्चों के चौमुखी विकास की, तो सभी फील्ड पे स्पेशली फोकस किया जाता है। इसके कल्चरल जो एक्टिविटी है, डांस हो गया, उसके साथ साथ एक्टिंग हो गया, उसमें भी हम लोग फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ जो आर्ट और जो है आर्ट इंटीग्रेशन की बात होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से फोकस किया आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करना बच्चों को, ये सभी चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं और बच्चों को हर तरह से परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली क्या है कि जो टीचर है, हम लोग ऐसे टीचर को रखते हैं ताकि, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, उनको एक एक चीज़ सिखाई जाती है। और छोटे बच्चे क्या है, एक तरह से जब स्कूल में आते हैं तो पहले तो आते ही वो रोना स्टार्ट करते हैं। उनको हैंडल करना, रोते हुए बच्चों को हंसाना, उनको पढ़ाना, तो एक्टिविटी के माध्यम से सबसे पहले बच्चे स्कूल में आके धीरे धीरे जो है टीचर के साथ घुलते मिलते हैं। उसके बाद सेटल जब हो जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को हम लोग जो है कोशिश करते हैं टीचर के साथ घुल मिल करके खेल खेल में पढ़ना सीखें, क्योंकि जो छोटे बच्चों की जो पढ़ाई होती है स्पेशली जो है वो खेल के माध्यम से होती है। तो बच्चों को हम लोग खेल के माध्यम से पढ़ाना सिखाते हैं और धीरे धीरे बच्चे वो टीचर के साथ घुल मिल जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारा एक बच्चा न्यू एडमिशन हुआ था, रोते हुए आया, लेकिन अभी 2 दिन के अंदर ही वो बच्चों के साथ घुल मिल गया और आज के डेट असेंबली में सबसे आगे खड़ा था और हाथ जोड़ करके जो है प्रेयर कर रहा था। सैटरडे के दिन हमारे यहाँ जो है हनुमान चालीसा का जो है बच्चों को पाठ कराया जाता है। जैसा कि इंडिया के बाहर बहुत सारे कंट्री में हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गया है, उसको देखते हुए हमारे स्कूल ने भी डिसीजन लिया कि बच्चों को जो है रिलीजन की तरफ भी थोड़ा उनका झुकाव होना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही सब कुछ है। अगर किसी भी कंट्री में अगर उसका धर्म नहीं है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है।
इसलिए हम लोगों ने स्पेशली सैटरडे के दिन जो है एक हनुमान चालीसा का एक अलग से शुरू किया है। बच्चे अच्छी तरह से उसको लर्न करते हैं और उस कंठस्थ होकर के क्लास सेकंड थर्ड के बच्चे पूरा हनुमान चालीसा बोलते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो बच्चे अगर घर से नहीं निकलेंगे और स्कूल नहीं पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्कूल से सीख करके ही बच्चे आते हैं। घर में क्या हो, एक लगातार बच्चे रहते रहते ऊब जाते हैं और स्कूल में आते तो उनके एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, अलग तरह के उनके छोटे छोटे बच्चे जो है आपस में फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें स्कूल में आकर के सीखते हैं, कुछ टीचर के थ्रू सीखते हैं, कुछ आपस में सीखते हैं। तो स्कूल एक माध्यम है जिसमें कि बच्चे कुछ जो है नई नई चीज़ें सीख करके जाते हैं और घर में जा करके पेरेंट्स साथ घुल मिल करके उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। और पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट तीनों जो 3 पिलर हैं, जिससे तीनों अगर जब जुड़ते हैं तब जा करके जो है एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बनता है और एक समाज बनता है। ये मुख्यमंत्री जी का पहल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इसका जो लंबे समय में देखा जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे समाज पे कि बच्चों को जो है घर से स्कूल तक जोड़ना। क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे टीचर्स जो है एक तरह से निष्क्रिय हो जाते थे और फोकस नहीं कर पाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पहल के कारण क्या है, सभी टीचर्स में अभी जो है एक्टिव हुए हैं और घर घर जा कर के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट स्कूल है वो भी प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल वो भी प्रयास कर रहे हैं। दोनों लोग मिल करके बच्चों को स्कूल तक लाने में अपना पूरा प्रयास लगा रहे हैं और हमको लगता है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल तक जो है आने में समर्थ होंगे।